तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर दाना ब्लेड के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूमन ब्लड स्लैशर स्क्वाड को सबड्यू कर लेता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो नेक्स्ट कहता है कि इस लड़के ने बड़ी आसानी के साथ ब्लड स्लैशर स्क्वाड को हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैंने इस तरह के किसी भी एक्सपर्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना जो कि बो को यूज कर सकता हो, यानी बिना एरोज के। ऐसा एक्सपर्ट मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर मैं यहाँ पर इसे फाइट करूंगा तो मेरे हारने के चांसेस हैं। और वैसे भी यहाँ पर लॉर्ड इतनी बुरी तरह जख्मी है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो यहाँ पर खुद ही अपने जख्मों से मर जाएंगे। तो वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग वापस चलो, और सभी लोग वहां से भागकर चले जाते हैं। उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद मास्टर गू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर इन ब्लड स्लैशर स्क्वाड को बड़ी आसानी से हरा दिया। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि तुम्हारे जख्म कैसे हैं, क्या तुम ठीक हो जाओगे। तो वो उसे कहता है कि बहुत ही बुरे हैं, क्या तुम देख नहीं पा रहे। तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ वो तो मैं देख पा रहा हूँ, बताओ तुम्हें जिंदा रखने का कोई तरीका है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जिंदा रखने का कोई तरीका नहीं है। मेरी की को बुरी तरह से डैमेज पहुंचा है, लेकिन मेरे वुंड्स को अगर जल्दी से जल्दी यहाँ पर हील नहीं किया गया तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे जख्मों को हील नहीं किया गया तो ब्लीडिंग वो ज्यादा होने की वजह से मैं मर जाऊंगा। तो यही कह लो कि मेरे बचने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि तुम्हारे बचने का एक तरीका तो है, तुम लोग यहाँ पर इस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि तुम लोग शावलिन टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे थे ताकि उनके पास से कोई मेडिसिन ले सको। तो मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूं। और हमारा वुमन वहां पर सामने से गायब हो जाता है। जबकि मास्टर गू कहता है कि इस लड़के की एजिलिटी टेक्निक्स तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है, ये मेरे देखते देखते यहाँ पर से गायब हो गया, मैंने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। तो वुमन बड़ी तेजी के साथ शावलिन टेंपल में एंटर होता है। वहां पर दो मॉन्क्स जो दरवाजे पर खड़े होते हैं, वो लोग कहते हैं कौन है जहाँ पर, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता और वुमन इतनी तेजी के साथ अंदर पहुंच जाता है। तो वो सीधा मोमो के पास आता है। तो मोमो से कहता है कि तुम वापस आ गए। तो वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, कि मैं एल्डर मॉन्क से मिल सकता हूँ, ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है। तो वो से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। तो एल्डर मॉन्क जो होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तुम्हारा मोमो होता है, तुम्हारा वुमन जो होता है वो उनके पास जाता है और कहता है कि एल्डर आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ। तो वो से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी सेंसेशंस महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि तुम ही आए होगे, तो मैं जल्दी से बाहर आ गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि एक बंदा है जो मरने वाला है और तकरीबन मरने के करीब है, उसके लिए मुझे मेडिसिन की जरूरत है, कि आपके पास कोई मेडिसिन हैं तो प्लीज यहाँ पर मेडिसिन दे दें ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहता है किसी इंसान की जान बचाने से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बहुत ही कीमती मेडिसिन देने वाला हूँ। एक ऐसी मेडिसिन है जो काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि उस मरीज की जान बचा लेगी। और साथ ही वो कहते हैं कि जाओ जाकर अंदर से सेलेस्टियल पैलेट लेकर आओ। तो मोमो कहता है कि मास्टर क्या वाकई में सेलेस्टियल पैलेट देने वाले हैं। तो वो कहता है क्या तुमने सुना नहीं है, इसने कहा कि वो बंदे की जान जाने वाली है, हमें उसे बचाने के लिए सेलेस्टियल पैलेट देनी होगी। तो मोमो भागता हुआ जाता है, जाकर पैलेट ले आता है। तो उसके बाद वो वुमन को देते हैं और हमारा वुमन जो होता है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ वापस जंगल की तरफ भागना स्टार्ट करता है। हमारा वुमन वापस की तरफ जा रहा होता है, तो वहां पर से वापस आता है तो मास्टर गू की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब होती है। तो वुमन सीधा उसके पास आता है। वहां पर लैंडिंग करने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ गया हूँ। और इसी के साथ ही बॉक्स को ओपन करता है और उसे कहता है कि ये लो, ये मेडिसिन है, चलो जल्दी से इसको खा लो। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो शावलिन की सेलेस्टियल पैलेट है। तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा कीमती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मरीज की जान बचाना जरूरी है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये मेडिसिन मुझे दे दी, क्योंकि काफी कीमती है तो ये काफी अच्छा काम भी करेगी। तो मास्टर गू से कहता है बेवकूफ बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करेगी बल्कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्या है। ये पैलेट इतनी ज्यादा कीमती है कि यहाँ पर अगर हम लोग उनसे मांगेंगे तब भी वो नहीं देंगे। तुम्हारा शावलिन टेंपल के साथ ऐसा क्या रिलेशन है कि उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें अपनी सेलेस्टियल पैलेट दे दी और इसी के साथ ही वो सेलेस्टियल पैलेट को खा जाते हैं। तो मास्टर गू जब उस पैलेट को खा लेते हैं तो उनके जख्म जो होते हैं वो हील हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे वुमन को उसे कार्ड बनाकर उसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। तो इसी के साथ ही उसे अपना नाम भी बताता है। तो मास्टर गू से कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है, क्या हम लोग ज़ेंजो से काफी ज्यादा दूर है। तुम्हारा वुमन कहता है कि हम जहाँ पर बस एक दिन की दूरी में वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम जहाँ पर इतने स्लो क्यों चल रहे हो, क्या तुम थोड़ा सा तेज नहीं चल सकते। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तेज मत चलो, क्योंकि जब मैं तेज चलता हूँ तो फिर तुम कहते हो कि नीचे से पत्थर तुम्हारे तशरीफ के साथ टकराते हैं और तुम्हें चोट लगती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। मास्टर गू से कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर तेज भी चलो और साथ में यहाँ पर मुझे आराम से भी लेकर जाओ, यानी कि तेज भी चलो और मुझे यहाँ पर नीचे से खड्डे भी ना लगे। तो ये बात सुनने के बाद वुमन कहता है कि मैं कहाँ यहाँ पर इस बुड्ढे के साथ फंस गया, मैंने इसकी जान क्या बचा दी, से लगता है कि मैं इसका नौकर बन गया हूँ, इसकी जान बचाने के बदले में अब यहाँ पर मेरे पर ऑर्डर चला रहा है। तो वुमन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया है। तो उसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर कुत्ते पालते हैं तो उन कुत्तों के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, उनके ऊपर हमेशा हम लोग लीश मारते रहते हैं और उन्हें यहाँ पर हार्डर ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो एक न एक दिन वो आजादी के लिए यहाँ पर बगावत कारी देते हैं। मेरी गलती है कि मैंने उन लोगों के ऊपर नजर नहीं रखी और उन्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रखने की कोशिश की थी, और इसी वजह से अब वो लोग जहाँ तक आजादी चाहते हैं और आजाद होना चाहते हैं। तो वो मुझसे पूछता है तो फिर आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हो। तो मास्टर गू कहते हैं कि आगे का प्लान मैंने अभी तक सोचा नहीं, पहले तो मैं यहाँ पर हील होने के बारे
में सोचूंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उसी के बाद सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। तो वहाँ वुमन उसे कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है या नहीं, यार तुम आगे कहाँ पर जाने वाले हो। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तुम्हारा वुमन उसे कहता है मेरे साथ कहाँ पर जाओगे, मैं तो एक हैंडीमैन के तौर पर काम कर रहा हूँ 1000 एस्कॉर्ट एजेंसी के अंदर, और मुझे वापस वहां पर जाना और जाकर हैंडीमैन का ही काम करना है। तो वो उसे कहता है तो फिर मैं भी वहां पर जाकर काम करूंगा, क्या तुम उनसे बात करके मुझे वहां पर कोई काम दिलवा सकते हो। वहां वुमन कहता है कि तुम्हारे जैसे एक जख्मी आदमी को जो कि उठकर चल भी नहीं सकता और जिसका एक बाजू है, तुम्हें लगता है कि वो लोग अपनी एजेंसी में तुम्हें काम देंगे। मास्टर गू से कहते हैं लेकिन मुझे इस पूरे एरिया की ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि मैं उनका नेविगेटर बन सकता हूँ, वो मुझे अपने साथ रख सकते हैं। तो वुमन कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर उनसे जाकर बात तो कर सकते हो कि वो तुम्हें हायर कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हें हायर करेंगे, कैसे बंदे का बोझ उठाएंगे जो अपने आप चल भी नहीं सकता। तो वुमन सोच रहा था कि ये पागल तो नहीं हो गया, यहाँ पर मरने वाला आदमी मुझसे कह रहा है कि मुझे भी जाकर वहां पर जॉब दिलवा दो, ये मेरे लिए भी मुश्किल क्रिएट करेगा। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि एस्कॉर्ट एजेंसी के लोग इस तरह से किसी भी बंदे को हायर नहीं करते, पहले यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम हो ना यहाँ पर, मैं कोई रैंडम इंसान तो नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो वुमन कहता है कि वहां पर जाकर झूठ बोलने के बारे में सोचना है मत। मास्टर गू से कहते हैं तो फिर क्या तुम मेरे जैसे एक बेचारे इंसान को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे, मेरे जैसा एक बुढ़ा आदमी तो यहाँ पर मर जाएगा अगर यहाँ पर मुझे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला और अगर मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तुम्हारा वुमन सोच रहा था ये बुढ़ा आदमी तो टोटली मेरे पल्ले ही पड़ गया, मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ, ये तो मेरे साथ ही जाने को तैयार हो गया और ऊपर से मेरे साथ ही वहां पर हैंडीमैन बनना चाहता है। तो इसी के साथ वुमन सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी सिचुआन की तरफ निकलने वाला हूँ, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इसको ज्यादा देर तक नहीं उठाना पड़ेगा। वुमन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं सिचुआन के लिए यहाँ से जल्दी निकलने वाला हूँ, इसी वजह से मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। तो मास्टर गू से कहते हैं कि नहीं बच्चे, तुम्हें यहाँ पर मेरा ध्यान रखना पड़ेगा और तुम मेरी मदद भी करोगे। तुम्हारा वुमन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। तुम्हारा वुमन कहता है कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो वो उसे कहता है तो फिर ऐसा करो कि जाओ उन लोगों को बुला रहा हो जो मुझे मारने के लिए आए थे, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर मुझे मार सकें। तुम्हारा वुमन कहता है कि नहीं मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो वो उसे कहता है तो फिर यहाँ पर खुद ही अपने हाथों से मुझे मार डालो। आखिर मेरे जैसा एक बुढ़ा आदमी यहाँ पर कारी क्या पाएगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे जख्मों को तो हील कर दिया, लेकिन मेरी की एनर्जी जो है वो वापस नहीं आ रही। मेरी की एनर्जी जो अगर मैंने उसे केयरफुली यहाँ पर ट्रीट नहीं किया तो मेरी की पावर खत्म हो जाएगी और मैं एक इंसान बन जाऊंगा, एक काम इंसान बन जाऊंगा। और जहाँ पर इस तरह इस बिहेवियर में, इस तरह जख्मी हालत में काम इंसान की जिंदगी जो है वो एक कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है, जो कि बाहर से अपना खाना ढूंढकर खाता है। इसी वजह से मैं जहाँ पर मरना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो फिर मुझे अपने साथ लेकर चलो, जाकर वहां पर मुझे जॉब दिलवाओ। माँ वुमन जहाँ पर बहुत ही बुरा फंसता है, तो वो कहता है कि जो बुढ़ा आदमी वाकई में जहाँ पर मेरे साथ वो एक लीचड़ की तरह चिपक ही गया है, अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ, ये किस तरह की बातें कर रहा है, मैं ना इसे मार सकता हूँ, ना इसे छोड़ सकता हूँ और ना ही इसे अपने साथ वहां पर लेकर जा सकता हूँ। वुमन कहता है कि अब बस उम्मीद करता हूँ कि वहां पर जाने के बाद एस्कॉर्ट एजेंसी के लोग कह दें कि हम लोग इस बुढ़े आदमी को हायर नहीं करेंगे जो कि बुरी हालत में जख्मी है, और उसके बाद मैं इसे कहूंगा कि अब जाओ तुम अपना रास्ता नापो और वहां पर से इसे किसी के हवाले कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर मास्टर गू की किस्मत में क्या होने वाला है, क्या इसे वहां पर हायर कर लिया जाएगा या नहीं।